इस बीच पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं, आइए एक बार सुन लेते हैं। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनपुरपुरा इलाके में ज़िला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। ठीक है, तो पुलिस कह रही है कि जब ये आदेश जो था अदालत का, उसको तामील करते हुए उसका पालन करते हुए ये अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई करी जा रही थी। एक अवैध मजार थी, एक अवैध मस्जिद थी, एक अवैध मदरसा था, ये कहना है पुलिस के अधिकारियों का। यही कहना है हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला को। जब पुलिस इस इलाके में, चूंकि ये बहुत सकरा इलाका है, इस इलाके में पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को जो है सामना करना पड़ता है विरोध का। पहले पथराव होता है, फिर उसके बाद आगजनी हो जाती है और फिर उसके बाद बगल के एक थाने के अंदर आग लगा दी जाती है, गाड़ियों और वाहनों को फूंक दिया जाता है। देखिए पुलिस वाले किस तरह से गाड़ियों में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस के जो वाहन है उसके अंदर उसके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि पथराव जब होता है तो इतने पत्थर मिल कहाँ जाते हैं लोगों को एक साथ कि गाड़ियां भी टूट जाती है, उसके विंडस्क्रीन भी टूट जाते हैं। सुरेंद्र, आगे का कोई नया अपडेट? दीपक जी, बिल्कुल अभी प्रशासन की टीमें यही स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां फंसे थे, थाने के पुलिसकर्मी, उन लोगों के बारे में पता किया जा रहा है कि वहां ऐसा तो नहीं कि प्रशासन के लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हों। जो लोग घायल हैं उनको उपचार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके बारे में भी पूछा है और अब पूरी प्लानिंग ये है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स बुलाकर पूरे बनपुरपुरा के क्षेत्र को चारों ओर से पुलिस प्रोटेक्शन से घेरा जाए ताकि अब उपद्रवी एक जगह से बाहर ना निकल सके। और दूसरा, जब पर्याप्त फोर्सेज हो जाएंगे, जब पूरा पैरामेडिकल फोर्सेज हो जाएगा, फिर फ्लैग मार्च शुरू होगा। लेकिन जल्दबाजी प्रशासन अभी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी अंदर की जो जिस तरह की टोपोग्राफी मैंने बताई, कंकरी गलियां हैं और बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इलाका रेलवे ट्रैक से होता हुआ जाता है। प्रशासन रेलवे को भी प्रोटेक्शन दे रहा है क्योंकि ट्रेनें रात में और सुबह जाती हैं, इसलिए किसी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े, कोई और ज्यादा इसका बड़ा इम्पैक्ट ना हो, इस पर भी प्रशासन की नजर है कि किस तरह से हम सारी चीजों को सेव करते हुए इस कार्रवाई को करना है। इसलिए अभी फोर्स की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है सुरेंद्र, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि वहां पर आसपास के जिले किस तरीके से हैं, किस तरह की उनकी टोपोग्राफी है और इसको लेकर क्या क्या इतिहास बरता जा रहा है कि आगे ये जो चिंगारी है ये आगे किसी बड़ी आग में न भड़के। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, उधम सिंह नगर में आज से करीब 10 साल पहले उधम सिंह नगर में किस तरह की चिंगारी फैली है, रुद्रपुर में बड़ा दंगा उस दौरान हुआ था। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि उत्तराखंड का बॉर्डर खत्म होते ही रामपुर, पहेड़ी, बरेली, मुरादाबाद, ये तमाम एरिया आते हैं। तो इसलिए प्रशासन ये चाहता है कि ये आग उत्तर प्रदेश की ओर ना फैले, इसलिए सबसे पहले मोबाइल कनेक्टिविटी को बंद किया गया है। जी न्यूज़।